Hello, my dear students. Welcome again in your favorite channel, Physics Hub by Rajnish Saxena. In this video, I am giving some important questions for the purpose of board exam. These questions are important for 1 mark. Also, this is a video in which I have included the important questions for the board ICSE, CBSE, RBSE and other state boards. So it may possible that some question that is not in your syllabus. So it depends on you. You can see the questions or you can ignore that question which is not in your syllabus. I am taking these questions from chapter current and electricity. So let's start without wasting time. A wire carrying current is discharged. अगर किसी वायर में करंट है तो क्या वो चार्ज है? The answer is no, since the number of electron in the wire at any instant is equal to number of proton. So net charge on the wire is 0. जितने number of electron होंगे उतने ही number of proton होते हैं. तो net charge क्या होता है? 0. तो current carrying wire भी क्या होता है? चार्ज नहीं होता. Is electric current is scalar or vector? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होता है. इवन इट इज स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा का लॉ फॉलो नहीं करता. कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसे वेक्टर अलजेब्रा का लॉ फॉलो करना होगा. ऑल्सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. चार्ज अपॉन टाइम होता है. तो चार्ज भी क्या होता है? स्केलर. टाइम भी क्या होता है? स्केलर. तो वेक्टर का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता. व्हाई रेजिस्टेंस बिकम मोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अधिक क्यों हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकॉज आर इज प्रोपोर्शनल टू एल. आर प्रोपोर्शनल एल के होता है, मींस लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. और सीरीज कनेक्शन में हमें पता है एक के बाद एक हम कंपोनेंट अरेंज करते जाते हैं, कनेक्ट करते चले जाते हैं. इससे क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाती है. और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. बिकॉज वी नो द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. Next question, what do you understand by drift velocity? How drift velocity affected when V is double and I is half? Okay, तो यहाँ पे आप देखो कंडक्टर यहाँ पे दे रखा है. इस कंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है. ये जो आपके रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जो थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाते हैं. इस तरह से अगर जा रहे हैं तो ये हल्का सा इस तरह से मूव कर जाएंगे, ड्रिफ्ट. अब ये हमारे पास उसी को हमने डिफाइन करना है. और जब ये मूव करते हैं तो ये कोलाइड भी होते हैं, टकराएंगे फिर सेपरेट होंगे. तो हम उसको डिफाइन कुछ इस तरह से कर रहे हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. ओके, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड व्हेन v इज डबल्ड. v डबल्ड कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होगा? तो हमारा फॉर्मूला होता है vd का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. vd इज इक्वल टू e v टाउ अपॉन ml. यहाँ पे e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, v पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m मास ऑफ द चार्ज और L लेंथ. तो अगर V को हम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? V को कहा जा रहा है डबल और I को हाफ. तो V को डबल करेंगे 2V और L डिनोमिनेटर में है L/2. L/2 का ये 2 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाके फिर से इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसे डबल किया जा रहा है. तो कितने टाइम्स हो जाएगी? दैट इज 4 टाइम्स. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स. Now, if the temperature of good conductor increase, how does the relaxation time of electrons in the conductor change? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है गुड कंडक्टर में, मेटल कह सकते हैं, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो कोलिजन होगा वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा. तो रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ बिटवीन करंट एंड voltage shown, identify the portion of corresponding to negative resistance. means वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज का एक्सिस और ये करंट की वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट को बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ वोल्टेज तो बढ़ रही है. लेकिन आप C और D को देखो, इस C
और डी के बीच में वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, यहाँ वोल्टेज बढ़ लेकिन करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देखो वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सी से डी, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपका निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है। नाउ देयर आर n सिमिलर कंडक्टर ऑफ ईच रेसिस्टेंस R, n सिमिलर कंडक्टर है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, R दे रखा है। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी x, और इनको जो रिजल्टेंट है उनका जो टोटल निकाला गया वो x दिया गया है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब उन्हीं को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, रेजिस्टेंस कम आउट टू बी, तो कितना होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, टोटल x दे रखा है पैरेलल का, और उसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे x किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है पैरेलल कनेक्शन के लिए r अपॉन n, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज nx। नाउ इन सीरीज हमें पता है क्या होता है, एल्जेब्रिक सम हम लेते जाएंगे टोटल रेजिस्टेंस का, तो r प्लस r n टाइम्स तक, तो टोटल क्या हो गया n इंटू r, तो यहाँ से r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो r की वैल्यू क्या थी, nx, तो n स्क्वायर x, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज डिफाइन ओम्स लॉ विद कंडीशन। ओम्स लॉ क्या है, I प्रोपोर्शनल टू V, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड फॉर ओमिक रेजिस्टेंस। ये क्या है, I और V एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। कंडीशन दे रखी है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो बेटर है ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट नॉट ओनली टेम्परेचर, एंड ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस आर दो रेजिस्टेंस फॉलो ओम्स लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज, ये करंट और ये आपका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो देखो आप इस तरह से रस्सी से ये बांध के ये इसमें से पास होना चाह रहा है, वोल्टेज फोर्स लगा के इसको पास करना चाह रही है, और ये रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है। हाउ रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया, तो R प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ अगर बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area is inversely proportional to resistance and length is directly proportional to resistance. Does the formula V is equal to I defines Ohm's law? No. Ohm's law क्या है, I is proportional to V. This is Ohm's law. Is Ohm's law true for all conductors? No. Only for metallic conductors के लिए ही Ohm's law true है. Define resistivity and its unit. Okay. Resistivity depends on एरिया, ये क्वेश्चन दे रखा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कोई एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम ये कहेंगे जो रेजिस्टेंस जो वायर ऑफर करेगा दैट इज रेफर्ड एज रेजिस्टिविटी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। The resistivity of material depends on the material and temperature. How? किस तरह से रेजिस्टिविटी मटेरियल की डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रो दैट इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखो n पे डिपेंड कर गया, एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हो n और टाउ पर यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज n और टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नाउ Ohm's law is valid for semiconductor component like transistors? No, ये Ohm's law semiconductors component ट्रांजिस्टर डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Why current voltage graph Ohm's law linear not curve? करंट वोल्टेज ग्राफ लीनियर होता है ओम्स लॉ, कर्व क्यों नहीं होता, उसका रीजन ये है ओम्स लॉ में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाती है, तो एज करंट इंक्रीज सेम प्रोपोर्शन वोल्टेज विल इंक्रीज, उसी प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाती है, तो ये ग्राफ लीनियर आता है, कर्व नहीं आता। जबकि जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पे आप देखो वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, ये कर्व सा ग्राफ आ गया है,
It is not a linear graph. That is for non-ohmic conductors. Now, VI graph for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 shown in figure. Which of the two temperature is higher and why? यहाँ पे आपके पास ग्राफ दे रखा है T1 और T2, यहाँ पे V और I, ये दो टेम्परेचर दे रखे हैं और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ टू टेम्परेचर इज हायर एंड व्हाई। तो हमें पता है कि टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, तो हम क्या करेंगे V अपॉन I का यहाँ पे स्लोप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले T1 के लिए देखें, यहाँ T1 के लिए V1 की वैल्यू लेस है, अगर T1 से हम एक नॉर्मल ड्रॉप करें तो V की वैल्यू कुछ यहाँ पर मिलेगी और I की वैल्यू हमारे पास लार्ज है, ये वाली इतनी वैल्यू है। V अपॉन I जो वैल्यू निकालेंगे रेजिस्टेंस की वो सिमिलरली यहाँ पे V की वैल्यू T2 के केस में और I के केस में ये I की वैल्यू कम है, I की वैल्यू लार्ज थी, यहाँ V की वैल्यू अधिक है और इसमें V की वैल्यू कम थी और हमें पता है V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस किसका अधिक होना चाहिए? ऑब्वियसली इस वाले केस में रेजिस्टेंस हमारा अधिक होगा, तो टेम्परेचर T2 हमारा लार्ज है। The slope of given graphs gives us the inverse of resistance. Resistance of a material increase with increasing temperature because the collision between the molecule increase. In the graph, T2 has a smaller slope and hence corresponding to higher resistance. Therefore, T2 is greater than T1. तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर ग्रेटर होगा T1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, why voltmeter connected in parallel and ammeter in series? तो वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में और अमीटर को सीरीज में। तो उसका आंसर है टू अवॉइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड सेकंड के लिए है टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। विच मटेरियल यूज्ड फॉर रियोस्टेट वायर एंड वाई? ये आपका रियोस्टेट है और ये इस पे वायर जो है आप देख सकते हो लपेटे हुए हैं। ये जो वायर होता है ये या तो कांस्टेंट 10 और मैग्नीन का बना होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है उसका रीजन है दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है एंड दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर चेंज होने से इन पे बहुत अधिक रेजिस्टेंस का चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। नेम सम सब्सटेंस विच हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऐसे कुछ सब्सटेंस बताएं जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट शो करते हैं। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि कंडक्टर केस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। द आंसर इज सेमीकंडक्टर्स। ऑन विच लॉ केसीएल एंड केवीएल बेस्ड ऑन? केसीएल और केवीएल किस पे बेस्ड है? केसीएल बेस्ड है किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, केवीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। यहाँ पे केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट मींस नेट चार्ज रिमेन सेम, और केसीएल टोटल राइज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप दैट इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन means current through the galvanometer that is equal to 0. Now this is your मीटर ब्रिज। 1 मीटर का यहाँ पे वायर होता है, आइदर कांस्टेंट और मैग्नीन का वायर होता है। तो ये आप देखते हैं गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस, और ये जो कि प्रैक्टिकल में भी मैंने ये शो करके दिखाया, आप प्रैक्टिकल वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, इट इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सेम एज व्हीटस्टोन ब्रिज, मींस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, also known as, इसका दूसरा नाम है स्लाइड मीटर ब्रिज। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इट्स फंक्शन, हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इन वोल्टमीटर एंड अमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदलता है, ये मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन ए करंट flows in a magnetic field it will experience a torque। अगर किसी कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो टॉर्क मींस रोटेशनल मोशन में प्रोड्यूस होगा।
A galvanometer can be converted into any ammeter. Galvanometer को ammeter में convert कर सकते हैं by connecting a low resistance called shunt in parallel to the galvanometer. A voltmeter is a device used to measure the potential difference between 2 points in a circuit. A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting high resistance in series. What is thermistor? ये आप देख सकते हैं thermistor ऐसा होता है. A thermistor is a heat sensitive device whose resistance change very rapidly with change in temperature. What is superconductor? Superconductor क्या होते हैं? A material. Material means metal भी हो सकता है और alloy भी हो सकता है. Whose resistance becomes zero when cooled to its critical temperature is called a superconductor. Mercury is the example of superconductor. हम लोग mercury के help superconductor बनाते हैं. Why a balanced point should be obtained near middle region of the meter bridge? Middle region में आपको जो meter bridge है बहुत sensitive हो जाता है. At the middle point, generally the meter bridge will be more sensitive compared to other positions. So if obtain a balance point in the middle, then there will be more accuracy and less error. Name the material for making wire of meter bridge. आपको पहले ही बताया है मैंने, constantan and manganese. If we interchange the position of battery and galvanometer, what impact you will notice? यहाँ पे आपका आंसर होगा no impact. What a meter bridge measure? Can we use it for measuring very low or very high resistance? तो मीटर ब्रिज क्या करता है? रेजिस्टेंस मेजर करता है. इट कैन नॉट मेजर वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस. ना ही ये बहुत लो मेजर कर सकता है, ना ही ये बहुत हाई मेजर कर सकता है. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. द पोटेंशियल ड्रॉप across any length of a conductor of a uniform cross section and composition carrying a constant current is directly proportional to the length. Means तो आपका जो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. हाउ पोटेंशियोमीटर डिफर फ्रॉम वोल्टमीटर? इट मेजर्स ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस. इट मेजर्स ईएमएफ. पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करता है सेल की, व्हाइल वोल्टमीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. कैन वी मेजर ईएमएफ बाय वोल्टमीटर? नो. Why EMF of battery should be greater than the other cell in the circuit? The EMF of driver cell in the potentiometer experiment is greater than EMF of the cell to be measured, because if not, then there will be a small potential difference across the potentiometer wire and balancing point will not be obtained. Why are the resistance used in resistance box is like 1, 2, 5, 10, 20, 20. ये आप रेजिस्टेंस बॉक्स देख सकते हैं. ऐसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स. और इसमें रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू रेजिस्टेंस की होती है जो हम ये की बाहर करके क्रिएट कर सकते हैं, की निकाल के क्रिएट करते हैं. ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है? तो ऐसा अरेंजमेंट होने का कारण है, इससे अरेंजमेंट से हम लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं. ओके. इन दिस अरेंजमेंट ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू this that is 10,000 ohms and above can be realized. In this way, when we take out 1 ohm key, 2 ohm key, it will make 3 ohm resistance. 2 ohm key, 2 ohm key, it will make 4 ohm. In this way, we will create number of values of different type of resistance. Why wire is double folded in resistance box? ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. इसके अंदर ऐसे वायर्स होते हैं और वो डबल फोल्डेड आप देख रहे हैं, डबल फोल्डेड होते हैं. उसका रीजन ये है, जब करंट फ्लो होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एंड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट हम उसको नलीफाई करने के लिए, अगर इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसे नलीफाई करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड और डेवलप हो जाएगी. एक दूसरे को क्या वो कैंसिल करते हैं, इसलिए ये डबल फोल्डेड होते हैं. और ये वही की है जो आप देख रहे थे. The resistance wires in resistance box and in standard resistance are double folded and then coiled so as to nullify the effect of inductance. When double folded and coiled, in one half the current will be clockwise and in next half the current will be anti-clockwise. Therefore, the magnetic
induction created by one half will be cancelled by the other half. What do you mean by figure of merit of a galvanometer? ये आप गैल्वेनोमीटर का ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छी तरह समझ लें, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। The figure of merit of a galvanometer is the current required to produce a deflection of 1 division in the galvanometer scale. जो galvanometer का आपका स्केल बना रहता है, जो मीटर में आप देखते हो, that is scale. How we can increase the sensitivity of a potentiometer? In increasing the length of potentiometer wire, decreasing the current, decreasing the potential gradient. ये आपके मेथड्स हैं जिससे हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। Okay, define figure of merit of galvanometer. Current for a unit deflection. That is figure of merit for galvanometer. Which has more resistance, a galvanometer or a millimeter emitter? That is galvanometer. What are the factors affecting the internal resistance of a cell? Nature of electrolyte, the concentration of electrolyte, temperature, distance between electrodes, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इन सारे फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड करता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस? प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, वो रिचार्ज नहीं हो सकता। सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज। सेकेंडरी सेल हैव लेस इंटरनल रेजिस्टेंस देन प्राइमरी सेल। व्हाई कैन यूज ड्राई सेल फॉर स्टार्टिंग कार? ड्यू टू हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई सेल, इट वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द करंट सफिशिएंट टू स्टार्ट द कार। इसलिए हम लोग वहां पे क्या कार में आपने देखा होगा लेड एसिड सेल यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये क्वेश्चंस यूजफुल होंगे, और ये ओम्स लॉ के जो क्वेश्चंस है वो 10th क्लास स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।